नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2 राज्यों में वोटिंग जारी है, चुनाव चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन चुनाव होता है उससे पहली जो रात होती है वो कयामत की रात होती है। उस रात में हर पार्टी अपने पक्ष में चुनाव को बदल लेना चाहती है। महाराष्ट्र में खेल हुआ और आरोप लगे सुप्रिया सुले, नाना पटोले के ऊपर दुबई से पैसा मंगाया जा रहा है बिटकॉइन बेचकर। वहीं झारखंड से ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर वोटरों को, आम जनता को पैसे बांट रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी देख रही है या फिर उनका सहयोग कर रही है? पूरा मामला क्या है, जानने के लिए झारखंड से सीधे हमारे सहयोगी जुड़े हैं, पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये चल क्या रहा है सर झारखंड में? खुलेआम प्रशासन के सामने पैसा ही पैसा। जी देखिए, जिस वक्त आप ये खबर बोल रहे थे अभिषेक, उसी वक्त मधुपुर एक विधानसभा क्षेत्र है जी, वहां बूथ नंबर 111 पर एक सरकारी कर्मचारी को जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने के आरोप में चुनाव आयोग ने ही गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी विकट स्थिति है। सरकारी कर्मचारी हैं, वो झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान करवा रहे थे और इसलिए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया है चुनाव आयोग ने। अच्छा, अब स्थिति समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इसी मधुपुर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं एक दबंग मंत्री, नाम है हफीजुल हसन। उनका भाई जो है वो खुलेआम ये चुनाव कल बांट रहा था पैसा और वीडियो उसका जारी हो चुका है। उसके अलावा सिर्फ मधुपुर की बात नहीं है, जामा है जहां पे, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं लुइस मरांडी, उनका वीडियो आया ग्रामीण और उनमें बिल्कुल बहस हो रही है कि आप आधी रात को यहां क्यों आए हैं, आधी रात को आके क्यों पैसे बांट रहे हैं। वाकई कैंडिडेट आधी रात को नहीं जा सकता किसी सुदूर गांव में, खुद कैंडिडेट गए हुए हैं कुछ गलत करने का। खुद कैंडिडेट, उसका भी वीडियो है। अच्छा, झारखंड में क्या चल रहा है वो संथाल परगना छोड़ दिया। अब आते हैं कोयलांचल में। चंदन कियारी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से अमर कुमार बावरी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में। वहां पे अभी अभी खबर आई है कि एक पूरे बूथ को मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। बूथ कैप्चरिंग नहीं, दूसरे को किसी आने ही नहीं दे रहे हैं। किसी मुसलमान है तो मुसलमान वोट देंगे, ये है। और आप बोलिए महागामा में कल क्या हुआ कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुजुर्ग थे, नाम था बलदेव सिंह। उनको आकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या थी, बहुत मार पिटाई की है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों काम कर। मतलब जो बंगाल पैटर्न की जो राजनीति थी ना, इन 5 सालों में झारखंड में वो दिख रही है। भाषा में दिख रही है, कंडक्ट में दिख रही है। और सबसे हैरानी वाली बात देखिए, कार्यकर्ता क्या करते हैं वो बाद की बात है। सरकारी पदाधिकारी, कुछ सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, अधिकांश पदाधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि बियॉन्ड लाइन, ड्यूटी मैनुअल के परे जाकर वो खुलकर मदद कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव करवाने के लिए दिया गया है तो आप निष्पक्ष चुनाव करवाओ। आदमी को देने दो ना, जिसको वोट देना है उसको देना है। आप क्यों, कौन होते हो फोर्स करने वाले? पंकज जी, घुसपैठ भी तो बंगाल से ही होती है। बंगाल का पैटर्न क्यों नहीं अपनाएंगे? जिस तरीके से बंगाल में खुलेआम बूथ कैप्चर कर लिया जाता है। ये जो लिफाफा है पंकज जी, ये लिफाफा क्या कहता है? हफीजुल हसन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में मंत्री भी थे और काफी दबंग हैं ये। और ये जो एक वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें एक हिंदू कह रहा है कि वो हिंदू था इसलिए उसे कुआं नहीं मिला, कुएं का पानी भरने नहीं दिया गया, ये उसी इलाके के ये हैं। और उस इलाके में काफी बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और ये जो लिफाफा ये कहता है कि ये प्रति वोटर 3000 रुपए बांट रहे थे। और वही का ये जो दावा है, ये मैं नहीं कह रहा, वो वहीं से जो आया है वो दावा किया जा रहा है कि ये उन्हीं का लिफाफा, इसी लिफाफे में भर भर के वो पैसे दे रहे थे। प्रति वोटर 3000 रुपए। सोचिए क्या रेट है।
तो ये तो बहुत जो है बहुत मोटा पैसा बांट देंगे। नहीं नहीं, फिर क्या है ना, इनका साथ देखिए, इनको मुसलमानों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो ये बाकी तो वोटर हैं, वो साले जाएंगे कहां? आदिवासी वोटर, वो तो जाएंगे कहीं नहीं। आदिवासी को भी पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि आदिवासी तो जाएगा कहां? अंत में मुझे दे, बाकियों में पैसा बांटो। क्योंकि इधर देखिए क्या है ना, वहां मधुपुर में आदिवासी और मुसलमान मिला है, कहते हैं कि 80,000 के आसपास में रहा है। हम बाकी 20,000 हम ले आए ना तो हम जीत जाएंगे। वो बाकी 20,000 में ये पैसे दिए, ये जो। अच्छा ये बताइए, तो एक दो सीट का हाल है जो निशिकांत दुबे ने वीडियोस ट्वीट किए हैं, बाकी पूरे झारखंड का क्या कुछ हाल है? नहीं, हर जगह आप जाइए, आप झारखंड में अपने रिपोर्टर को भेजिए और पूछ लीजिएगा कि कहां। मैं जो अमर बावरी के बारे में कहा, वो तो संथाल में है नहीं, वो तो निशिकांत दुबे का ट्वीट भी नहीं है। और उसके बाद आप चले जाइए ना, आप संथाल में चले जाइए, कोल्हान में चले जाइए, हर कोई आपको कई कहानियां बताएगा। बूथ संख्या 13 है, अलकुसा नाम है, और बूथ संख्या 212 है, हराई कुरुआ। इन दोनों बूथों पर मुस्लिम समाज के द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। ये आरोप लगाए हैं अमर कुमार बावरी ने खुद अपने बकायदा अपने ट्विटर पे। मतलब जिसकी लाठी उसकी। 90 के दशक में जिस तरह बिहार हुआ करता था ना, जिस तरह की राजनीति वहां खेली जाती थी जी, लग ही नहीं रहा है कि हमें 21वीं सदी के भारत में है झारखंड में। वो वही पैटर्न, मार देंगे, पीट देंगे, तीर से मार के गिरा देंगे, तो आदिवासी इलाकों में घुसने नहीं देंगे, तो मुसलमान इलाकों में घुसने नहीं देंगे, बूथ कैप्चर करो रे, पैसे का खेल करो, यही चल रहा है यहां। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है ऐसे में? अब जो कर रहा है वो देख ही रहे हैं। अब व्यवस्थाएं तो चुनाव आयोग के हाथ में है फिलहाल, जेएमएम के हाथ में व्यवस्थाएं थोड़ा ही हैं, हेमंत सोरेन के हाथ में व्यवस्थाएं थोड़ा ही हैं। वो तो चुनाव आयोग को देखना होगा कि कैसे वो निष्पक्ष चुनाव करवाए, कैसे बिना मारकाट के वो चुनाव करवाए। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं, राजीव कुमार खुद लाठी लेके आए। अब उनका जो कर्मचारी है वो तो सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब उसी में से कुछ सरकारी कर्मचारी अगर सरकार का या सरकारी कर्मचारी ना हो कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाए तो क्या करेगा चुनाव आयोग? आज पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार हुए। नहीं, एक राज्य में उस राज्य का आदमी ना भेजा जाए ना, दूसरे राज्य का आदमी भेजा जाए। स्टाफ की कमी थोड़ी चुनाव आयोग के पास है। महाराष्ट्र का झारखंड में भेज दीजिए, झारखंड का महाराष्ट्र में भेज दीजिए, फिर किसका करेंगे? देखिए, स्टाफ की कमी नहीं है, इसीलिए अधिकांश जगहों पे शांतिपूर्ण हो भी रहा है। ये शिकायतें हैं कुछ चुनिंदा जगहों की। अब पूरे राज्य भर में 12-14 जो जगहों का वीडियो आया है या कब्जे की, वहां कार्रवाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार किया है ना सरकारी कर्मचारी को। मेरा कहना सिर्फ यह है कि देखिए, आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की हो सकती है, उसके बाद तेरा क्या होगा रे कालिया। हाँ, नहीं, सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन अधिकारी को तो अपना वही रहना है, कार्यकाल पूरा करना है। लेकिन झारखंड से जो तस्वीरें आ रही हैं पंकज जी, वाकई में हैरान करने वाली हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं हैं, और लोकतंत्र के लिहाज से तो तस्वीरें बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले महाराष्ट्र में भी ऐसे पैसे का आरोप लगा, अब यहां खुलेआम लिफाफा पर वोटर 3,000 रुपए सड़कों पर पैसा बांटते हुए जिस तरीके से देखा जा रहा है, वाकई में चुनाव आयोग को इस पर बहुत गंभीर होकर सोचने की जरूरत है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। पंकज जी, सीधा झारखंड से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।